अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ शलजम गोश्त, ओके, टर्निप गोश्त, टर्निप मटन, ओके। आज ये देखें, मैं अब आपको रेसिपी शेयर करती हूँ। ये मैंने लिए थे, यहाँ पे 2.5 मैंने कट कर लिए थे, फिर मुझे याद है मैं आपको दिखा दूँ कि ऐसे हमने रखने हैं, ओके। 500 ग्राम मैंने लिए थे टर्निप शलजम, और मटन मैंने लिया था 1 kg। अनियन मैंने लिया था 2 से 3 अनियन ले लें आप, ओके। 2, बट मैंने 2 ऐड किए थे, आप 3 भी ऐड कर सकते हैं। और 1 गार्लिक लिया था। एंड टोमेटो मैं 1 लार्ज लिया। 7-8 ग्रीन चिली ले लें, उन्हें चॉप कर लें। और ये यहाँ पे मैं लिए जिंजर पेस्ट, टर्मेरिक पाउडर, और यहाँ पे सॉल्ट 1 टेबल स्पून हम लेंगे। रेड चिली लेंगे 1 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर नहीं हम लेंगे, ज़ीरा लेंगे हम 1 टेबल स्पून। गरम मसाला लेंगे 1 टीस्पून। ये देखें, सब स्पाइसेस भी मैंने आपको दिखा दिया, अनियन और टोमेटो एंड ग्रीन चिली और मटन जितना मैंने लेना होगा। अब ये कुछ स्पाइसेस और हैं। करशी चिली लेंगे 1 टीस्पून। चलें, अब हम लोग अपने कुकर लेके उसके अंदर अपना मटन डाल देंगे, ओके। मटन ऐड करेंगे, फिर उसके अंदर अनियन को चॉप किया हुआ, गार्लिक, ओके, उन्हें ऐड कर देंगे, ठीक है। गार्लिक के हम लोगों ने क्लोव्स ऐड किए हैं, हम जिंजर के हम पेस्ट ऐड किए, ओके। यहाँ पे 2 कप वाटर मैं ऐड करूँगी इसमें। और इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी। रेड चिली भी अभी ऐड कर देंगे, ओके। टर्मेरिक पाउडर ऐड करेंगे अब। जिंजर पेस्ट, टोमेटो एंड ग्रीन चिली ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे हम लोग अब, कि फिर हमारा अच्छी तरह वेट लग जाएगी ना, फिर मतलब सही तरह मिक्स हो जाएगा ना। अब हम इसे रख देंगे, ठीक है, बंद कर कर रख देंगे। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। यहाँ पे हमें 10 मिनट हम लोगों ने 10 मिनट हम लोग उसे रखेंगे, कुकर को रखेंगे, ओके। और ये जो है हमारे शलजम हैं, वो हमने स्मॉल पीसेस कर लिए थे। उसके ऊपर से हमने छिलका छिलका उतारना ज़रूरी नहीं है, अगर उस पर बाल हैं तो आप उतारें, वरना ना उतारें, ओके। और इसमें 1 कप वाटर ऐड करेंगे हम लोग, और इसे भी अब हम लोग 10 मिनट्स के लिए रख देंगे, ठीक है, पकने के लिए। जब ये मैश हो जाएंगे, ये देखें अब ये मैश होने के आगे, तो अब हम इसे उतार लेंगे। जब पक जाएँ तो हम इसे उतार लेंगे। जब ये मैश करने की कंडीशन में आ जाएंगे, सही बनने की कंडीशन में आ जाएंगे, फिर यहाँ पे अब हमारे ये देखें, ये भी रेडी हो गए हैं। अब हम अपने मटन की तरफ चलते हैं। अब मटन को ओपन भी करना है ना। अब हम इसे उतारते हैं, इसका क्या कवर साइड पे करते हैं और इसे देखते हैं कि देखें, अब हमारा मटन अच्छी तरह हो गया सॉफ्ट। तो
अब हमारे लिए ईजी हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कैसे पक गया है ना। ये देखें, बिल्कुल पक गया है। ठीक है, देखें जैसे कि अब हमारा ये भी बन गया है और शलजम भी हमारे मैश हो गए हैं। ठीक है, टर्निप भी। इसके अंदर अब हम लोग इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल हम ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून या 4 से 5 टेबल स्पून। ओके, ये देखें, आप देख सकते हैं कि कितना मज़े का तैयार हो गया है। जब आप बनाएंगे ना तब आपको खुशबू से पता चल जाएगा कितना मज़े का तैयार होता है। देखिए, हमारी कुछ स्पाइसेस पहले रह गई थी, तो अब हम उन स्पाइसेस को अब ऐड करेंगे। ठीक है, पहले हमने ऐड किया था 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड किया था, 1 टेबल स्पून क्रश्ड चिली ऐड की थी, गरम मसाला। ये देखें, अब हमने 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम लोग अपने टर्निप ऐड करेंगे, जैसे कि शलजम। ओके, अब यहाँ पे जब ये हमारा भुन रहा है अच्छी तरह, क्योंकि इसका हम लोगों ने वाटर जो भी होता है, मसाला ज़्यादा नहीं ना होना चाहिए, तो उसे हमने फिनिश करना है, इसलिए ये भी बन रहा है। साथ में हम लोग रोटी बना रहे हैं, फिर आपको भी दिखाएंगे और आप भी अपने घर वालों को बना के खिलाएगा। इसके साथ राइस का भी बहुत मज़ा आता है और टेस्टी लगते हैं, और रोटी भी की बहुत टेस्टी लगती है, घर की रोटी। ये देखें, देखें, आपको रोटी देख के पता चल रहा होगा कि आप लोगों को उसका कितना मज़ा आएगा, कितना टेस्टी लगेगा आपको। आप खुद ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको बहुत टेस्टी लगी मेरी रेसिपी। ओके, ये देखें, यहाँ पे मेरा बन रहा है। अब ये देखें, सारा फिनिश हो गया मसाला। इसके अंदर अब हम लोग ये ऐड कर देंगे। ठीक है, इन्हें हम लोगों ने बिल्कुल फाइन चॉप करना है। ओके, मतलब स्मूदी नहीं बनानी, बिल्कुल नॉर्मल सा कर लें आप। देखिए कितना स्मोकी स्मोकी लग रहा है, इसलिए इसके अंदर अब हम लोग 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कर देंगे, क्योंकि मीठे होता है ना, स्वीट होता है, इस वजह से इसमें हम लोग 1 टेबल स्पून शुगर भी ऐड करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखेगा। अभी टाइम तो है मेरा बातों करने का, पर कम है, इस वजह से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितनी मज़े की आगे रेसिपी है। अब प्रेपरेशन भी हो गई है, रोटी भी बन गई है। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसी की लग रही है। ये देखें, आपको जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी ये पक रहा है थोड़ा थोड़ा। आप देख ही जाएं और मेरी वीडियो में भी एंजॉय करें और बनाने में भी एंजॉय करें। ओके, अब हम इसके अंदर कोरिएंडर ऐड कर देंगे, कोरिएंडर लीव्स। ओके, 1 हैंडफुल ऐड कर लिएगा। ठीक है, और चलें अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कितनी टेस्टी सा आपको खाना बनाएंगे तो लगेगा। ये देखें, अब हमारा सालन भी तैयार है, हमारी रोटी भी तैयार है। एंजॉय करें, खाएं और मज़े करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको कितना मज़ा आया, आपने कितना एंजॉय किया खाने में, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखें ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जल्दी। ओके, अल्लाह हाफिज़ गाइज़।